भी 60 साल है। 60 साल की हाँ उम्र जी, है। ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रही है बिल्कुल क्या? नहीं जी। देखिए कितना जुनून उनमें दिख रहा है। एक तरफा बिगुल बजेगा। भाजपा सरकार ये पूछ रही है कि इतना जुनून आ कहां से रहा, जो बिना कपड़े के यहाँ पर भागे जा रहे हैं और उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। कौन सा फ्लेम लगेगा, देखिए फिर से ये तस्वीरें काफी खास हो जाती है। देखिए कितने यहाँ के क्या कुछ लेकिन आई है नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीना राजपूत। ये तस्वीरें ऐसा महसूस करा रही है कि जून की गर्मी चल रही है, पर आप गलत हैं। मेरे इस कोट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनवरी की वो कड़ाके की ठंड इस समय है, जिस समय कोट की भी जरूरत है, जिस समय कैप की भी जरूरत है। पर राहुल गांधी की सेना बिना कपड़ों के दिख रही है और यहाँ केवल युवा ही नहीं, 60 साल के बुजुर्ग भी हैं जो बिना कपड़ों के सीना ताने हुए चल रहे हैं और कह रहे हैं कि कश्मीर तक ऐसे ही जाने वाले हैं। देखिए ये सभी लोगों की ताकत है भैया, देखिए ये जुनून है। हरियाणा में यहाँ पर पूरा दिखाया जा रहा है कि भैया हम तैयार हैं इस यात्रा में जुनून भरने के लिए, समर्थन देने के लिए। देखिए यहाँ पर ये तस्वीरें भी मैं कैद करना चाहती हूँ। देखिए अपने शरीर के साथ ये कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी को उस बयान की याद दिलाता है जिस बीच में उन्होंने ये कहा कि सेना को भी ऐसे ही चलना चाहिए जैसे राहुल गांधी टी शर्ट में चलते हैं। पर सेना तो यहाँ बिना कपड़ों के दिख रही है। देखिए क्या कह रहे हैं। हरियाणा में लंबे ठाटे जवान है, इनको नहीं सर्दी लगती नहीं गर्मी लगती। राहुल गांधी को पूरा समर्थन दिया जा रहा है। बिल्कुल, राहुल गांधी तन मन धन से साथ हैं। जम्मू कश्मीर तक माइनस टेम्परेचर में तैयारी भी। कर रखी है। हाँ, लाल वहाँ तक झंडा जाने की। 26 जनवरी को लाल चौक पर तिरंगा फहरा के आएंगे। भैया वो कह रहे हैं 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाएगा। इसी जुनून के साथ ये हरियाणा है भैया। 60 साल के बुजुर्ग भी यहाँ पर कैसे करतब करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैसी एक्सरसाइज, कैसे व्यायाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये और बिना कपड़ों के आप सोचिए, इस समय आप कैप या कोट उतारने में भी कतरा सकते हैं, पर उस समय जब कैप और कोट की जरूरत है लोगों को, उस समय ये बिना शर्ट के यहाँ पर दिख रहे हैं, एक पतली सी धोती में। और ठंड नहीं लग रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लग रही है। बिल्कुल भी नहीं है लग रही है। कौन सा टॉनिक पीते हैं? हम कोई टॉपिक नहीं, दूध दही का खाना थी। अच्छा, दूध दही का खाना। हाँ। राहुल गांधी शर्ट में चल रहे हैं और आप बिना शर्ट के ही चल ये रहे हैं। मीडिया को और बीजेपी सरकार को जवाब देने के लिए है। अच्छा, मीडिया और बीजेपी सरकार को जवाब देने के लिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो क्या लड़ाई चल रही है आपकी? वो कहते हैं कि राहुल गांधी ने टी शर्ट में चलता है, राहुल गांधी कभी उसमें चलता है कि इनर पहन के चलता है। अब हमारे पे क्या बले लगाएंगे? देखिए पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर वो कह रहे हैं, कभी राहुल गांधी को ये कहा जाता है कि उनकी टी शर्ट में गड़बड़ी है, कभी कुछ कहा जाता है। अब वो कह रहे हैं हम पर कौन सा फ्लेम लगेगा। देखिए फिर से ये तस्वीरें काफी खास हो जाती है। देखिए कितना जुनून हरियाणा के नौजवानों में दिख रहा है और तादाद आगे पीछे दाएं बाएं सभी लोग बिना कपड़ों के दिख रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें बहुत ज्यादा खास हो जाती है, एक्सक्लूसिव हो जाती है। कुछ और भी लोगों से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करती हूँ जो बिना कपड़े के यहाँ पर भागे जा रहे हैं और उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। हाँ जी, ठंड नहीं लग रही है? ना जी, ठंड की लग रही है। किसान मारसन किसी ठंड। हाँ, राहुल गांधी शर्ट में और आप बिना शर्ट। हाँ जी, और क्या, क्यों विपक्ष ने क्यों सवाल उठाया उन पर? हाँ। तो हमें ठंड की किसान मानसों को ठंड टॉनिक वानिक ले रहे हैं क्या? टॉनिक वानिक ले रहे हैं क्या? ना टॉनिक भाई, हमें तो लस्सी दही दूध दही का खाना, ये मेरा हरियाणा। दूध दही का खाना, ये मेरा हरियाणा। उसी जुनून के साथ आगे चल रहे हैं। हाँ जी, राहुल गांधी को बिना कपड़ों के समर्थन दे रहे हैं। अरे जी दे रहे हैं, तो हम पुराने कांग्रेसी हैं जी। हाँ। पुराने कांग्रेसी हैं हमें। हाँ, तो ये साबित कर रहे हैं। तो साबित है हमें। देखिए वो कह रहे हैं तो साबित भी किया जाएगा। सर्दी क्यों लगती है? किसान मानस को सर्दी नहीं लगती। हाँ, उनका देखिए वो राहुल गांधी की उसी बात को दोहरा रहे हैं। इतनी ठंड में हम लाइन बदल रहे हैं। हाँ, मतलब भाग भी रहे हैं। देखिए ये पूछ रही है, देखिए पसीना भी आ रहा है। अच्छा, भाजपा सरकार ये पूछ रही है कि इतना जुनून आ कहां से रहा है?
हम किसान के बेटे हैं, ठिठुरती सर्दी में हाँ। और जेठ की गर्मी में हाँ। हमें कोई दिक्कत नहीं आती, कैसी भी कोई दिक्कत नहीं कोई है? दिक्कत नहीं। थोड़ी बहुत भी ठंड नहीं लग हम रही है? खून पसीने की खाते हैं, उसको कोई दिक्कत आती मेरे नहीं। खून पसीने की मेहनत का ये कहीं ना कहीं कमाल है। ये बताइए कुछ ट्रेंड चल रहा है क्या कि भैया हर व्यक्ति बिना कपड़ों के यहाँ पर दिख रहा है? कोई ट्रेंड चल रहा है क्या? ट्रेंड नहीं है, हाँ। ये राहुल गांधी जी की हौसला अफजाई है। हाँ। हमारे नेता का कपड़े काट के स्वागत है। अच्छा बताइए क्या कहना है? लोग उंगली उठाते हैं राहुल गांधी की टी शर्ट पर। हम बगैर टी शर्ट इसे इतनी ठंड में और ये संकल्प लिया है हमने कि कितनी चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जब तक यात्रा चलेगी नंगे बदन हमारी सारी टीम साथियों तक की। यात्रा चलेगी ऐसे ही बिना कपड़े हाँ, के? हम बेवा कश्मीर में भी ऐसे ही चले, कोई दिक्कत नहीं। जम्मू कश्मीर में बिल्कुल भी ऐसे ही चलेगी, आप आ जाना माइनस में टेम्परेचर है वहाँ। टेम्परेचर का कोई नहीं फर्क पड़ता, हमारा टेम्परेचर बॉडी मेंटेन कर लेती है। अच्छा ये हरियाणा जैसा टेम्परेचर नहीं है वहाँ? कोई वो दिक्कत माइनस में चल हम रहा वहाँ है। गए हुए हैं, हम काफी बार गए हैं वहाँ। तो मतलब राहुल गांधी के लिए पीछे नहीं हटेंगे? कोई दिक्कत नहीं, हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। या कितना जुनून यहाँ पर दिख रहा है। कह रहे कि कश्मीर में भी अगर ऐसे हालात बने कि उनका हौसला बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो हम ऐसा जी। कश्मीर में भी ऐसे ही चलेंगे और यहाँ से अभी यात्रा को ऐसे ही तय करेंगे। काफी जरूरी था, हाँ। क्योंकि कांग्रेस का हमेशा से एक नारा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। जी। जब से बीजेपी आई है, हाँ। छोटा किसान, हाँ। बड़ा किसान, हाँ। छोटा व्यापारी, हाँ। बड़ा व्यापारी, हाँ। ये बांटे हुए हैं, हिंदू अच्छा, ये मुस्लिम। बंटे हुए हैं? हाँ, हिंदू मुस्लिम बांट दिया इन्होंने। पर वो कह रहे भाजपा छोटे तो किसान, बड़े सबको किसान, साथ छोटे लेकर के चल रही है। वो कह रहे भाजपा तो सबको साथ लेकर के चल रही है। क्या चीज? वो कह रहे भाजपा तो हाँ। भाजपा तोड़ रही है। अच्छा। कांग्रेस पार्टी लेके चल रही है सभी को, 36 बरादरी की पार्टी को लेके चल रही है। हाँ, पूरे भारत के अंदर अब की बार कांग्रेस का बिगुल बजेगा, एक तरफा बिगुल बजेगा। मतलब ये बिगुल की तैयारी हो चुकी है? ये बिना बिल्कुल बिगुल के? तैयारी हो बिल्कुल चुकी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, इन्होंने रोजगार की बात करके खातों में बहुत मात्रा में पैसे दिखाने के लालच में दे करके अपनी गद्दी हासिल कर ली मोदी जी ने और बीजेपी के एमएलए एमपीओ ने। लेकिन अब वो नहीं चलेगी, रोजगार जाग चुका है। किसान आंदोलन में किसानों के साथ जो अत्याचार हुआ था, जो वाटर कैनन चले थे, जो रास्ते बंद कर दिए गए थे, हमारे किसान साथियों ने जो रोहतक के आगे जो एरिया लगता है उनने अपने खेतों में से रास्ता दे दिया। मतलब राहुल को समर्थन देने के लिए किसानों ने कमर कस ली है पूरी? बिल्कुल बिल्कुल कसली है। हम राहुल के कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। दिख रहे हैं। सेना ये दिखा रही है, हम आपके साथ हैं भाई। आप टी शर्ट में चल रहे हो तो हम नंगे चलेंगे आपके साथ और उगाने भी चलेंगे। हाँ जी। तो मतलब ये दर्शाया जा रहा है तस्वीरों के द्वारा कि अगर कपड़े उतारने की जरूरत पड़ी तो इतनी कड़ाके की ठंड में ऐसे भी चलेंगे। हाँ चलेंगे चलेंगे भाई साहब को हम तो जैसे धोती भी भी नहीं जरूरत पहनते। पड़ेगी वैसे ही तैयार सही तो मिलेंगे ये हम ये धोती भी नहीं पहनते, लेकिन हमारे राजवीर फटिया जी ने बोल धोती पहनी जरूरी है, हमारा समाज का कल्चर है। बिल्कुल वो ज्यादा हरियाणा का कल्चर है कि भैया पगड़ी का सम्मान भी बराबर है। हाँ। और ये यहाँ पर धोती बहुत जरूरी है, तो उसी ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। पर तन पर शर्ट नहीं है। राहुल के सम्मान में राहुल को और जोश मिले। क्या कह रहे हैं बताइए? राहुल जी को और जोश मिले, जी। इसके लिए हमारी पूरी टीम ऐसे चल रही है ताकि उनको और जोश मिले। और जोश मिले? जी हाँ, बिल्कुल। ये सवाल भाजपा ने भी आपसे किया था कि भाई अगर राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती है तो उनकी सेना से भी कहिए कि ऐसे ही चले, पर आप यहाँ बिना टी शर्ट के भी दिख रहे हम हैं। राहुल जी की सेना ही तो हैं। हाँ। हम राहुल जी की सेना ही हैं। तो सेना पूरी तैयार है? बिल्कुल, सेना पूरी तैयार है। बिल्कुल तैयार बिना है। कपड़ों के? जी हाँ, बिल्कुल बिना कश्मीर कपड़ों में आगे और भी ज्यादा ठंड है, तब क्या करेंगे? हम उसके लिए भी तैयार हैं। अच्छा, उसके लिए भी तैयार है। बरसात भी होगी तो भी, अच्छा, बरसात भी होगी? तूफान जो भी होगा, बरसात होगी ना तो सुनना उबलेगा सोबरा इस किसान के लिए। वो कह रहे हैं। हाँ, अगर आज बरसात होगी ना तो ऐसे ही चलेंगे, बरसात करवाओ आप। भैया हाँ, आगे बरसात आगे की चल रहे, हाँ, आगे आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी को पूरा समर्थन देते हुए ये लोग, और यहाँ पर युवा है तो वही बुजुर्ग भी है। हर तबके का इंसान है, ऐसा ना समझा जाए कि केवल युवा ही है, यहाँ पर बुजुर्ग भी है। आपकी उम्र कितनी है ये बताइए? हम 60 साल हैं। 60 साल की हाँ उम्र जी, है। हाँ। ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रही है बिल्कुल क्या? नहीं जी। देखिए कितना जुनून उनमें दिख रहा है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये खूब बताइए। नाचते हैं, हम खूब चलते हैं। हाँ, राहुल गांधी के लिए क्या कहना चाहते हैं? हम पैदल चलेंगे, साथ चलेंगे जम्मू अच्छा, तक। उनके साथ चलेंगे जम्मू तक। जम्मू तक। अरे बाप रे, लुंगी के साथ और इस पगड़ी के साथ कह रहे हैं कि हम ऐसे ही चलेंगे कश्मीर तक। सर बताइए, सभी को आगे लेकर के चल रहे हैं आप, क्या हरियाणा से
कुछ भाजपा के लिए भी है, और जो लोग समर्थन दे रहे हैं देश में, आप लोगों को देख रहे हैं जगह जगह से, उनके लिए भी क्या कहना? मैडम, ये संदेश हम देना चाह रहे हैं कि राहुल जी के बारे में बड़े बड़े सवाल किए जा रहे थे जी। कि टी शर्ट में चल रहे हैं। हमारे हल्का लुहारू के सैकड़ों सैकड़ों जवान आप देख रहे हो, हाँ। उनने टी शर्ट भी उतार दी है, हाँ। और उसका ये जवाब है। हाँ। आज पूरे देश में अगर हल्का लुहारू के इसी तरह से नौजवान साथियों का जो साथ आप देख रहे हो, जी। किस तरह से इनका हौसला है। हाँ। कश्मीर में जो माइनस डिग्री में जहाँ टेम्परेचर रहता है, जी। वहाँ जाने के लिए भी ये नौजवान तैयार है। देखिए भैया, वो कह रहे हैं कश्मीर तक भी इसी जुनून के साथ जाने के लिए तैयार है। आपके भाई बंधु साथ में चल रहे हैं बिना कपड़ों के, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या बड़ा कहना अच्छा चाहते महसूस हैं? कर रहे हैं जी। और ये भारत जोड़ो यात्रा है, हाँ। ये एक संदेश है जी। आदरणीय राहुल गांधी जी का एक संदेश है, हाँ। कि 2 लाइनों में मैं बताना चाहूंगा आपको। अच्छा, 2 लाइनों में सुनाना या बताना चाहते हैं? सुनाना बताइए चाहूंगा। जी। जंगल में पक्षी अनेकों होते हैं लेकिन ठिकाना एक होता है। हाँ। हम भाषाएं अलग अलग बोलते हैं लेकिन तराना एक होता है। जी। दिल में हो प्यार तो सारा जमाना एक होता है। जी। जंगल में शिकारी तो अलग अलग होते हैं लेकिन निशाना एक होता है। हाँ। ये तमाम जो सेना है हमारी राहुल गांधी जी की, ये निशाना कहाँ लग रहा है? ये निशाना ये एक है, हमारा भाईचारा बना रहे, हाँ। नफरत का जो जहर इस फिजा में देश में घुला हुआ है, जी। वो सारा टूटे, हाँ। और भाईचारा जुड़े, हाँ। बेरोजगारी का आलम खत्म हो हमारे देश में, जी। किसान खुशहाल हो। ये वही लोग हैं जिन्होंने किसानों को आतंकवादी की संज्ञा दी थी। जी। 700 से ऊपर किसान हमारे शहीद किए गए थे। जी। उन लोगों के दिल में जो घाव है, हाँ। नौजवानों को अग्निवीर के नाम से जो अग्नि में के कुंड में झोंका गया है, हाँ। उन सब के लिए एक जवाब है, हाँ। और उनकी एक आवाज बनाया आदरणीय राहुल गांधी जी, जी। और उनका स्पष्ट संदेश है, हाँ। भारत को हम किस प्रकार से जोड़ें। हाँ। लोग कहते हैं कि भारत टूटा नहीं है, जी। भारत के इन दिलों में छलनी कर रखी है, जगह जगह टुकड़े किए हैं, भाई से भाई को लड़ा है, वो स्लोगन जात के पात साथ से लड़ा है। जोड़ते हैं एक स्लोगन के साथ कि सबका साथ और सबका विकास। जी, उस जी। समय वो कहते हैं कि हमारे साथ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। ये भाजपा का कहना है कि उस कमल के साथ सभी धर्म जुड़े हुए हैं और सबका विकास हो रहा है। मैडम मौसमी जी, आपको पता है, जी। आज से 12 महीने पहले मैंने आपका एक चैनल में देखा था इंटरव्यू। जी जी एक खान सर के बारे में कितना बड़ा विवाद हुआ था, जी। ध्यान होगा आप लोगों को। हाँ। केवल नाम के उसके उपनाम से, हाँ। जिसकी पढ़ाई करके केवल वो 100 रुपए की फीस में वहाँ भारत के बच्चों को पढ़ा रहा था, जी। और एक नहीं हजारों लाखों तो बच्चे खान उनके। सर की बात यहाँ पर क्यों? क्या बड़ी वजह है? यही तो कह रहा हूँ, जी, जी। केवल वो पढ़ाने वाला एक अध्यापक था, जी। उसका बच्चों ने सरनेम खान दे दिया। हाँ। वो खान नहीं था, जी। लेकिन उनके जो पॉपुलरिटी थी बच्चों में, हाँ। पूरे देश में उन्होंने एक मुद्दा उठाया था, हाँ। बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, जी। और उन्होंने कहा था भी शिक्षा को इतना महंगा न किया जाए, शिक्षा के साथ साथ आम गरीब के बच्चे को भी शिक्षा मिले, झोंपड़ी वाले को भी सभी को शिक्षा मिले, वो कोशिश हाँ, उनकी ये रही। और उसी के नाम से कितना बदनाम करने की कोशिश की थी इन लोगों ने। मतलब आपको लग रहा है कि नाम से भी, सरनेम से भी दिक्कत है कुछ लोगों को? सरनेम से भी इन लोगों को तकलीफ होती है। इन लोगों से कोई पूछने वाला, हम राम को मानने वाले हैं, हम राम को मानने वाले हैं, जी। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, हम राम को मानते हैं तो राम की भी मानते हैं, राम की बातों को मानते हैं, ये राम की बातों को नहीं मानते हमेशा। हम राम को मानने वाले हैं तो राम की बातों को भी मानने वाले हैं, पर वो नहीं मान रहे हैं। वो नहीं मानते, वो नहीं मानते, वो भगवान के नाम पर राजनीति करते हैं। भगवान राम हमारे दिलों में है, हमारा नाम तो वो मेरा। कहते हैं कि हिंदू धर्म के लिए हम देखो सब जी, कुछ कर रहे बीजेपी है हैं। ना। उस समय क्या कहते हैं जी? बीजेपी है, किसानों को मानती है लेकिन किसानों की नहीं मानती। अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छा, तो किसानों को मानती है, किसानों की वो नहीं मानती, बातों में अंतर बताइए। वो गरीबों को भी मानती है, हाँ। गरीबों की नहीं मानती। अच्छा। कहने का मतलब बोखलाइट की बात करते हैं। अच्छा। उन्हें करना धरना कुछ नहीं, खाली अच्छा। दुकान है। अच्छा, दुकान जूते- चल रही है। जुमले, पूरे जुमले है। हाँ, आपके हरियाणा में मोहब्बत की दुकान खुल गई है, दुकान के बाहर पोस्टर लगा दिया, पूरा पैम्पलेट लगा दिया, उस पर भी क्या कहना है बताइए? हम ये कह रहे हैं, मोहब्बत की दुकान की बात ये, हमने नफरत का जहर खत्म कर दिया, मोहब्बत की दुकान खुल गई। देखिए, वो कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है, और उसी के साथ ये लोग बिना कपड़ों के चल रहे हैं, सीना तान करके। ये हरियाणा का जुनून है। फिलहाल के लिए नमस्कार।